नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं आजकल, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है। अरे पहले क्लियर कर दूं, वैसे प्यारे नहीं जैसे माइकल जैक्सन को लगा करते थे ना। वैसे प्यारे कि भैया जिनका नीट का पेपर रुक गया था और एग्जाम्स रुक गए, बीच में दिक्कत हो गई, उनसे मुझे बहुत संवेदना है, उनसे बहुत मुझे प्यार है, उनके लिए बहुत दर्द है मेरे अंदर, और मैं इसीलिए उनसे मिलने जाता हूँ। सबको बुला लेता हूँ स्टेज पे, 5-6 टॉपर्स को, और उनसे पूछता हूँ कि क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए। तो काफ़ियों ने काफ़ी अलग अलग सवालों के जवाब दिए। एक से जब मैंने पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, ये जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं उसके लिए क्या करवाना चाहिए, उन्होंने कहा कि सर सबसे पहले तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको चेंज होना चाहिए, उसके रहते ये सब चीज़ें हो कैसे गई। पर मैंने उसे समझाया कि देखो, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं लीक हो गया या नहीं हुआ है। आप बस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्जाम्पल मैं हूँ, भले ही मेरे वोटर इधर उधर हो गए, मैंने वोटर बढ़वाए तब भी मैं हार गया, घटवाए तब भी हार गया, कुछ भी होता रहा, लेकिन मैं हारने के बावजूद भी पार्टिसिपेशन लेना नहीं भूला। बड़े खुश हुए। उनमें से एक बच्चा ने मुझसे पूछ लिया कि सर आप बड़े होके क्या बनोगे। मैंने कहा ये मजाक कर, मैंने कहा तुम क्या बीजेपी से हो। उससे बोला नहीं सर, मेरे मन में एक बात आई कि आप तो हर जगह बोलते हैं मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, तो आप बड़े होके पप्पू बड़ा होके क्या बनेगा सर, वो बताइए। मैंने कहा पप्पू तो बड़ा होके पप्पा ही बनेगा, लेकिन छोड़ो इस बात को। मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे जवाब इस बात का नहीं था कि मैं बड़े होके क्या बना। मैं ये जवाब नहीं था कि मैं बड़ा होऊंगा कब। ऐसे तो बढ़ रहा हूँ, पर वैसे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस बात का भैया जवाब मेरे पास था ही नहीं, न तब था न आज है, और आगे भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहरहाल मैंने उनसे फिर एक बात और पूछी। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है। 5 बच्चे यहाँ पे थे और पीछे पूरे स्टूडेंट्स की भीड़ थी, हजारों की तादाद में बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा कि फ्यूचर में भैया क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी आपका अपना पीएम बने। तो कुछ उन्होंने, भीड़ की आवाज आई, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, नो 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 ऐसे करके। मैंने कहा पता नहीं बोलना कुछ और चाह रहे हैं और निकल कुछ और रहा उनके मुंह से जो स्टेज पे। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं। कहने सर आप सिर्फ ऐसे ही बोलते अच्छे लगते हैं, पीएम के रूप में तो हम मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मैंने कहा एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूं कि भले ही मैं विपक्ष में रहूं, पक्ष में रहूं या कहीं भी रहूं, मोदी जी ही पीएम रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, भले 1 घंटे के लिए वो बोलते कि मेरी जगह राहुल खड़ा होगा, तब भी फिर वही आवाजें शुरू हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरे को अंदर से रियलाइज हुआ कि जब कोई चाहता ही नहीं कि मैं पीएम बनूं, इसी वजह से मैं पीएम नहीं बन रहा हूं। यह नहीं कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं होती तो मैं संसद में पहुंचता, काबिलियत नहीं होती तो क्या मैं इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाता, काबिलियत नहीं होती तो क्या मैं आज तक पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से काम कर पाता। भाई अगर आपको एक बॉक्सर को एक बैग चाहिए होता है तो मोदी जी तो है बॉक्सर, अब बैग को आप समझ ही लीजिए कौन है। तो जब तक वो बैग नहीं है तो बॉक्सर की प्रैक्टिस भी बेकार है। तो जब तक मैं हूं तब तक मोदी जी भी बॉक्सर हैं, पीएम हैं। मेरे हटते ही उनको भी मजा नहीं आएगा, बुला लेंगे मुझे, उसे लेकर के आओ। और मैं आपको बता दूं मोदी जी, जो आप कहते हो ना मुझे बालक बुद्धि, इन बालकों की अगर बुद्धि देख ली ना आपने तो आप बोलोगे तू तो मंद बुद्धि है, बंद बुद्धि है, बुद्धिहीन है, इतनी तेज बुद्धि चलती है इनकी। तो मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि भैया
इन बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। आप जो भी करते हैं मैं आपकी गलती निकालता हूं, लेकिन जहां ऑलरेडी गलती हो चुकी है उसको सुधारिए। इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कीजिए ताकि आगे भविष्य में इनका कोई भी पेपर लीक ना हो सके और इनको एक बेहतर माहौल मिले पढ़ने का, लिखने का, कंपटीशन का। दैट्स इट। यही कहूंगा मैं आपसे। इतनी लंबी स्पीच मैंने पहले कभी पढ़ी ही नहीं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।